यशोदा मैया ने बहुत बड़ा त्याग किया। बता रहे हैं कि एक बहुत प्रतापी राजा था, नाम है द्रोण। तो द्रोण की पत्नी का नाम है धरा। तो ये जो द्रोण और धरा बहुत प्रतापी राजा, पर प्रभु की ऐसी भक्ति कि द्रोण और धरा दोनों अपने सारे महल राजपाट सब छोड़ करके जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहती थी, निरंतर प्रभु नाम संकीर्तन करती। इनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि द्रोण धरा की भक्ति का गुणगान पूरे मृत्युलोक में, और इनकी कुटिया से निरंतर एक तेज निकलती। और मनुष्य तो मनुष्य, जितने देवता है सारे देवता गण भी इस द्रोण धरा की भक्ति का गुणगान करते। तो जैसी बात हमारी नारायण प्रभु को पता चला, भगवान ने सुना कि द्रोण और धरा इतने बड़े भक्त हैं कि इनकी भक्ति का गुणगान स्वयं देवता कर रहे हैं, चलो आज इनकी परीक्षा ली जाए। क्योंकि बंधुओं, जब भी कोई व्यक्ति भक्ति करता है भगवान सबसे पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, उसके जीवन में दुख दे देते हैं। तो आप अगर भक्ति करो तो मन में ये कभी मत सोचिए कि हम भक्ति करेंगे तो सुख मिलेगा। हो सकता है कि दुखी दुख मिले, सुख आए ही ना। क्योंकि एक समय की बात है, भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर भैया कहते हैं कि हे कृष्ण, तू हमेशा हमारे साथ रहता है, पर फिर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुख सबसे ज्यादा कष्ट भी हमारे जीवन में है। तू अगर हमारे पास है तो हमारे जीवन में तो दुख आना ही नहीं चाहिए। तू साथ है फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। भगवान ने कहा कि भैया, यही तो मेरी भक्ति का सूत्र है। जब भी व्यक्ति मेरी भक्ति करता है मैं पहले उसको दुख देता हूँ। दुख क्यों देता हूँ? जिससे मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी भक्ति मेरे प्रति कितनी है। जब उस दुख के समय में भी, उस संकट के समय भी भक्त मुझ पर पूर्ण विश्वास करे, तब तो उसकी भक्ति पक्की है। प्रश्न करने लग जाए तब मैं जान जाता हूँ कि अभी इसकी भक्ति थोड़ी कच्ची है। तो भगवान सबसे पहले क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए ठाकुर ने क्या किया, आज एक साधारण व्यक्ति का रूप लिया और अपने पास एक वृद्ध माता पिता को ले लिए और सीधे गए हैं धरा के द्वार पे, भिक्षाम देई भिक्षाम देई। जैसी धरा सुनती है द्वार पे आई, तो देखिए जब भी आपके घर के द्वार पे कोई अतिथि आए तो 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात तो ये कि कोई भी अतिथि आ रहे तो पहली बात उनको बैठने के लिए स्थान दीजिए। दूसरी बात, तुरंत उनको जल पिलाइए। और तीसरी बात, अगर वो भोजन के समय आए तो भोजन करा के ही विदा करें। तो आज जैसी भगवान आए, धरा ने बिठाया, जलपान कराया। भगवान कहते कि हे माता धरा, मेरे माता पिता बड़े भूखे हैं, भोजन हो तो दे दो। धरा बोली, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे संत मेरे घर भोजन पाएंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। रसोई में गई है धरा तो क्या देखती है कि जो रसोई है वो बिल्कुल खाली, खाने के लिए एक कुछ भी नहीं। डर जाती है, सोच रही मैं क्या करूं, मेरे घर में अतिथि आए हैं, संत आए हैं, मैं क्या खिलाऊं। आके प्रभु से कहती, प्रभु आप थोड़ी देर विश्राम करिए, मेरे स्वामी गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, वो जैसे आएंगे मैं तुरंत भोजन बना के आपको खिलाऊंगी, तब तक आप विश्राम करिए। भगवान ने कहा फिर तो देवी रहने दो, आपके स्वामी कब आएंगे, कब आप भोजन बनाओगी, कब खिलाओगी, तब तक तो मेरे माता पिता मर जाएंगे भूख के मारे, रहने दो, हम दूसरे के घर मांग लेंगे। जाने लगे। धरा ने बहुत विनती की, महाराज थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। दौड़ करके धरा एक महाजन, एक वैश्य की दुकान में गई सामग्री लाने के लिए। जाके बोली, हे महाजन, हे वैश्य, मुझे भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री, आटा, गुड़, घी इत्यादि सामग्री दे दीजिए। तो उस वैश्य ने कहा कि देवी मैं आपको सामग्री दे तो दूं, पर आपके पास पैसा है, द्रव्य है? जरा बोली, महाराज अभी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बाद में दे दूंगी, अभी आप मुझे सामग्री दे दीजिए।
तो उस वैश्य ने मना कर दिया, बोले बिन पैसे के मैं कोई सामग्री नहीं दूंगा। धरा ने बहुत विनती की, महाराज अभी दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगी। पर जब वो महाजन नहीं माना, धरा मूर्छित होकर उदास होकर के खड़ी हो जाती है। तब उस वैश्य की नजर धरा के शरीर पे पड़ा, धरा के ऊपरी शरीर पर। धरा बहुत सुंदर थी। महाजन ने कहा, देवी आप तो इतनी सुंदर हो, इस सुंदरता के बदले मैं आपको कुछ सामग्री जो क्या पूरी की पूरी दुकान दे सकता हूँ, आप तो इतनी सुंदर हो। धरा ने कहा, अच्छा तुझे मेरा शरीर चाहिए, ठीक है तू सामग्री निकाल। और जैसी वो वैश्य सामग्री निकालना आरंभ करता, धरा ने क्या किया, सामने एक कील रखी थी जिससे गुड़ को फोड़ा जाता है। धरा ने उस गुड़ फोड़ने वाली उस कील को उठाया और उठा करके अपने दोनों स्तनों को काट करके उस वैश्य के दुकान में फेंक दिया और कहा कि ये महाजन, इस मांस के लोथरों से अगर तेरी भूख मिट रही है तो तुम मिटा ले, क्योंकि मुझे तो अतिथि सत्कार करना है। सामग्री लेकर के धरा दौड़ पड़ी, शरीर से रक्त की धार बह रही है। जल्दी जल्दी भोजन बनाया, प्रभु को खिलाया और जैसे रसोई में आई, धरा मूर्छित होकर गिर पड़ती है। आज जैसे ये बात भगवान को पता चला है, पहले तो भगवान ने भोजन ग्रहण किया और जैसे रसोई में आए हैं प्रभु, आज आश्चर्यचकित हो गए हैं। तब भगवान ने माँ धरा को ये वरदान दिया है, हे माता धरा, आज आपने जो त्याग किया है, इतना बड़ा त्याग कोई नहीं करता। आज आपने अपने स्तनों का त्याग किया, जो स्तन एक स्त्री का श्रृंगार होता है, जिसका पान करा के एक माँ अपने बच्ची को बड़ा करती है। हे माँ, आज आपने उस स्तनों का त्याग किया, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि जन्म लूंगा मथुरा में कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से, पर स्तनपान करूंगा गोकुल में माँ यशोदा का। और द्वापर में वही द्रोण और धरा नंद बाबा यशोदा मैया बनकर आई हैं। भगवान वचन के अनुसार जन्म तो कहीं और लेते हैं, पर स्तनपान किया गोकुल में माँ यशोदा का। कहने का बंधु, इतना बड़ा त्याग माँ यशोदा ने किया, तब जाके भगवान की माता पिता बनने का सुख मिला। ऐसे हमारे बाल कृष्ण प्रभु सुंदर, हम सब ने मिलकर कल यहाँ उत्सव मनाया। तो कल तो बंधुओं हमारा यहाँ का जो उत्सव है वो खत्म हो चुका था, पर जो गोकुल है, गोकुल का उत्सव खत्म नहीं हुआ है। खूब उत्सव मन रहा है, खूब जन्मोत्सव मना रहे। सुखदेव जी बता रहे हैं कि आज सुखदेव जी महाराज भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में नंद उत्सव का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी की, कैसा आनंद उत्सव मन रहा है गोकुल में। आज जैसी नंद बाबा को पता चला कि मेरे घर में लाला जाए हुए, देखिए लाला आए तो है नंद बाबा के घर, पर सारे ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे घर ही आए पुत्र बन के, इतना आनंद है। आज जैसी बाबा को पता चला कि मुझको लाला जाए हुए, नंद बाबा इतने प्रसन्न खूब लुटा रहे, महामना होकर के बाबा सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। महामना अर्थात जिसका हृदय बड़ा हो उसको महामना कहा गया। महामना तो कहने का भाव यहाँ सुखदेव जी बता रहे हैं कि भगवान किसके घर में आते हैं, किसके घर जाते हैं भगवान? बोले जिसके पास धन ज्यादा हो, क्या उसके घर भगवान जाते हैं क्या? जिसका व्यापार बड़ा हो उसके घर, जिसका परिवार बड़ा हो उसके घर नहीं, जिसका हृदय बड़ा होता है भगवान उसके घर जाते हैं। आज नंद बाबा का हृदय बड़ा, ठाकुर जी उसके घर आए। और जैसा कि आप सभी को बता चुकी हूँ कि ये जो कथा है, मैंने पहले भी कहा, ये भागवत की कथा कौन कराते हैं? भागवत की कथा वो कराते हैं जिनका हृदय बड़ा होता है।
और जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान ने स्वयं कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ भक्त मेरा गुणगान करे मैं वहीं रहता हूँ, मैं वहीं आ जाता हूँ, दौड़े दौड़े मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। तो जैसे नंद बाबा के घर लाला भयो, आज इस कथा के माध्यम से हमारे लाला का जन्म कहाँ हुआ है? आज इस कथा के माध्यम से आप पूरे के आपके ग्राम अंधियारखोर में हमारे लाला का जन्म हुआ है। तो व्यासपीठ से हमारे आयोजक परिवार, हमारे आदरणीय यजमान बुआ फूफा श्रीमान भरोसा राम साहू, हमारी बुआ दुर्गा साहू और पूरे साहू परिवार को व्यासपीठ से हमारे लाला के जन्म की खुशी में बधाई हो, बधाई बधाई बोली हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज कथा के प्रभाव से हमारे लाला का आपके घर में आगमन हुआ। देखिए कितने भाग्यशाली, भगवान की माता पिता बनने का सुख मिला है आपको। वैसे तो जन्माष्टमी वर्ष में एक बार आती है, लेकिन भगवान की कृपा से, भागवत जी की कृपा से हमें हर 7 दिनों में हमारे लाला का जन्म उत्सव मनाने की खुशी मिलती है। और ये खुशी ऐसी होती मानो सच में हमारे लाला का जन्म हुआ। तो यहाँ कथा के माध्यम से जब हम अपने लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसमें इतना आनंद आता है। विचार करिए, जब ब्रज में हमारे लाला प्रत्यक्ष आए होंगे, उस आनंद का कौन वर्णन करे। इतने खुश हैं नंद बाबा, इतने खुश हैं, खूब लुटा रहे हैं। जैसे बाबा को पता चला तो सबसे पहले बाबा ने दान पुण्य करना आरंभ किया। दान करने के लिए क्या किए? सबसे पहले ऋषियों को बुलाया, संतों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और यहाँ संकल्प करके बाबा ने सबसे पहले गैया दान की है। देनु नाम नियुति। देखिए, आप कोई भी यज्ञ हवन अनुष्ठान करें, ध्यान रखें, उसमें गौ दान का बड़ा महत्व है। आप जब भी कोई यज्ञ करो, कथा कराओ, अनुष्ठान कराओ, उसमें गैया का दान अवश्य करना चाहिए। कौन सी गैया का दान करना है? अब आजकल तो घर में लोग गाय को रख ही नहीं रहे, तो गाय का दान कैसे करेंगे? चलो दान कर भी देते हैं तो कैसी गैयाओं का दान करते? बोले जो गाय बूढ़ी हो चुकी हो, जो गाय दूध नहीं देती, लोग ऐसे ऐसे गैयाओं का दान करते हैं। तो मैं व्यासपीठ से निवेदन करूँ आप सभी से, अगर आप ऐसी गैयाओं का दान कर रहे हो तो ऐसी गैयाओं का दान मत करिए। दान करने से अच्छा है आप इन गायों की घर में सेवा करिए। जो गाय बूढ़ी हो चुकी है, जो गाय दूध नहीं देती, ऐसी गायों का दान नहीं किया जाता। इसको आप घर में सेवा करो, ज्यादा पुण्य मिलेगा। दान कैसी गैयाओं का किया जाता है? बोले जो गाय स्वस्थ हो, जो गाय दूध देती हो, ऐसी अलंकृत गैयाओं का दान करना चाहिए, जिसमें गाय के सींग में चांदी या सोन की मड़ी हो इत्यादि। जो गाय बिल्कुल शुद्ध हो, जो गाय बिल्कुल स्वस्थ हो, ऐसी गैयाओं का हमको दान करना चाहिए। तो आज नंद बाबा कैसी कैसी गैयाओं का दान कर रहे हैं? बोले अलंकृत गैया, सिंग सोने से मड़े हैं, खुर चांदी से मड़े हैं, पीठ तांबे से मड़े हैं, ऐसे बछड़ाओं सहित गैयाओं का नंद बाबा दान कर रहे हैं। और क्या दान कर रहे हैं? तो कहा कि 7 तिल के पहाड़ बना के बाबा ने दान किया है। 7 तिल का पहाड़ बने तो बड़ा बड़ा तिल का पहाड़ बना करके बाबा उसको दान कर रहे हैं। और देखने में तो मानो वो तिल का पहाड़ है, उसके अंदर में बाबा ने खूब सारा सोना चांदी रुपया पैसा भर करके तिल के पहाड़ बना के दान करे। तिल का पहाड़ क्यों? तो हमारे शास्त्रों में बंधुओं तिल का बड़ा महत्व है। कहते कि ये जो तिल है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप सभी ने वराह अवतार की कथा सुनी है। तो कहते हैं कि जब वराह भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया, तो वराह भगवान का जो पसीना है वो जमीन पे पड़ा, तो उस वराह भगवान के पसीने से ही इस तिल के पौधे का प्राकट्य हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में तिल के दान का बहुत महत्व है। खासकर
मकर संक्रांति की। अभी मकर संक्रांति आ भी रही है, तो मकर संक्रांति में तिल के दान का और भी ज़्यादा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस समय हमें तिल का दान करना चाहिए, तिल का ही भोग लगाना चाहिए। और जब हम स्नान करें तो उसमें कुछ तिल डालकर ही आप स्नान करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तिल मकर संक्रांति के दिन करता है तो शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसे में व्यक्ति जो है निष्पाप होता है, जो तिल का भोग लगाए, तिल का दान करे। तो मकर संक्रांति के दिन इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें और इस दिन तो अधिक पुण्य मिलता है। आप इसके अलावा जब भी करिए तिल का दान, उसका भी विशेष महत्व है। तो आज इसलिए नंद बाबा बड़े बड़े तिल का पहाड़ बना करके दान कर रहे हैं। और तिल का पहाड़ तो मानो बस एक बहाना है, जैसा कि आपको बताई, उसके अंदर खूब सोना चांदी रुपया पैसा भर करके छिपा करके नंद बाबा उसको दान कर रहे हैं। छिपा करके क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ संतों ने भाव बताए है कि नंद बाबा सारे सोना चांदी रुपया पैसा को उस तिल के पहाड़ में छिपा करके दान इसलिए कर रहे हैं कि मानो देने वाले के मन में ये अभिमान ना हो कि मैं इतना दे रहा हूँ, और लेने वाले के मन में ये भाव ना आए कि मैं नंद बाबा से इतना ले रहा हूँ। इसलिए बाबा उसको छिपा करके दान कर रहे हैं। इसी को गुप्त दान कहा गया है। तिल का पहाड़ तो है लेकिन उसके ऊपर सुनहरे रंग के वस्त्रों से बाबा ने उसको ढका है। इसको गुप्त दान कहा। हमारे शास्त्रों में गुप्त दान का भी बड़ा महत्व। गुप्त दान कैसे किया जाता है? आप कोई पात्र ले लीजिए, उसमें तिल भरिए, यथाशक्ति आप उसमें सोना चांदी रुपया पैसा जो भी आपकी शक्ति आप उसमें रखिए और सुंदर से वस्त्र से ऊपर से उसको जो ढक दिया जाता है उसको गुप्त दान कहा जाता है। गुप्त दान का भी यहाँ बड़ा ही महत्व है। तो खूब गुप्त दान कर रहे नंद बाबा। और क्या दान कर रहे हैं? तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, क्यों? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खूब हाथी का दान कर रहे हैं, घोड़े का दान कर रहे हैं, पालकी का दान कर रहे हैं नंद बाबा। तो कहते हैं संत भाव बताते हैं कि आज जैसी उत्सव मनाया गया तो कहते कि जो माता पार्वती है, माता पार्वती भी नंदोत्सव में आई थी अपने छोटे से गणेश को लेकर के। तो आज जैसी माँ पार्वती ने देखा कि जो नंद बाबा है वो हाथियों का दान कर रहे हैं, अब जैसी मैया ने देखा तो मैया क्या करती है? मैया अपने छोटे से गणेश को अपने आंचल में छिपा लेती है कि कहीं नंद बाबा हाथियों का तो दान कर रहे हैं, तो हाथियों के साथ साथ कहीं बाबा मेरे छोटे से गणेश को भी दान ना कर दे। इसलिए मैया क्या कर रही है? अपने लाला को, गणेश जी को माँ पार्वती आंचल में छिपा लेती है। खूब दान कर रहे हैं, हाथी का दान, घोड़े का दान। अच्छा, यहाँ एक बात और समझने की, अब देने वाला तो हाथी का दान कर दे, देने वाला तो हाथी का दान कर दे, पर लेने वाले में भी सामर्थ्य होना चाहिए। अब हाथी है, कोई साधारण तो है नहीं, उसका आकार बड़ा, उसका आहार ज्यादा है। पालकी दान कर रहे हैं, अब पालकी का तो दान कर दे, पर पालकी दान लेने वाले में भी सामर्थ्य हो, क्योंकि आप अपने घर में एक कार रख लो तो कार को चलाने वाला एक ड्राइवर चाहिए। अब पालकी है, पालकी को अगर आप दान में ले रहे हो तो उसको उठाने के लिए 4-5 लोग चाहिए। तो दान तो कर रहे बाबा, तो इन सबको दान ले कौन रहा है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि आज ये सब दान लेने वाले कोई साधारण नहीं है। आज नंद बाबा के द्वार पे कोई साधारण नहीं, सारे देवता आंचल पसार के खड़े हैं, सब बधाई लूट रहे हैं, इतना लुटा रहे बाबा। कई याचक आ रहे, कई जा रहे हैं, सब बधाई ले लेकर। और जब आपस में मिलते थे तो एक दूसरे से पूछते थे कि क्यों रे तो को का मिलो? तो एक कहता, देख भैया हमको तो ये चांदी के बर्तन मिलो। तो कहता, अरे तो को चांदी के बर्तन मिले, हमको तो सोने के बर्तन मिले हैं। ये कहाँ बट रहे थे? बोले वो 2 नंबर के दरवाजे पे बाबा लुटा रहे थे। उसने क्या किया? चांदी के बर्तन फेंक दिया, हमको भी लेने सोने के बर्तन।
दौड़ करके गया 2 नंबर के दरवाजे। अब सोने के बर्तन बड़ी आनंद से लेके आ रहा था, कितने में एक और मिल गया। क्यों रे तो को कहा मिलो? बोले देख भैया हमको तो सोने के बर्तन मिलो। ये कहाँ बच रहे थे? बोले हमको तो हीरे के बर्तन मिलो, हीरे के आभूषण मिले। ये कहाँ बच रहे थे? बोले वो 3 नंबर के दरवाजे पे बाबा लुटा रहे थे। उसने क्या किया, सारे सोने के बर्तन फेंक दिया, दौड़ करके गया 3 नंबर के दरवाजे हीरे के आभूषण लेने के लिए। तो इतना लुटा रहे बाबा, इतना लुटा रहे कि जो लोग ब्रज की गलियन में तमाम सोना चांदी रुपया पैसा फेंक के जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात माता लक्ष्मी ब्रज की गलियन में ताता थैया करके नाच रही है कन्हैया के आने की खुशी में। इतना लुटा रहे बाबा। तो आज क्या हुआ, उत्सव मनते मनते कई दिन बीत गए। तब बाबा को याद आई कि अरे राम राम, उत्सव में तो मैं कंस को टैक्स पटाना ही भूल गया। देखिए हमारे नंद बाबा के घर 9 लाख गैया है। कितनी गैया? कितनी गैया? 9 लाख गैया। इसलिए मथुरा के जो राजा है कंस, उन्होंने टैक्स लगा दिया, इसलिए बाबा को कर पटाना पड़ता है। तो आज नंद बाबा ने सबरे ग्वाल बालन को बुलायो, कहा कि देख भैया तुम लोग खूब अच्छे से नाचो गाओ, उत्सव मनाओ, मेरे लाला का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ मथुरा टैक्स पटाने के लिए। ग्वाल वालों ने कहा बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम खूब लाला का ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही नंद बाबा मथुरा पहुंचे, कंस को टैक्स पटाया, तो कंस ने पूछा कि नंदराय क्या बात है भाई, इस बार देर कैसे लगा दी टैक्स पटाने में? नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज आप लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुको लाला भयो है। कंस ने कहा तो कुछ छोरा भयो है? बोले हाँ महाराज आप ही लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुको लाला भयो है। कंस ने कहा ये तो अच्छी बात है, चल नंद बाबा मेरो आशीर्वाद है कि तेरो लाला जुग जुग जिए। मन में सोच लिया कि मेरो काल इसकी घर में जन्म लिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई है कि कंस का काल इसके आसपास ही जन्मा। और जैसी बात कंस को पता चला था ना बंधु, कंस ने क्या किया, अपने राज्य में सैनिकों को भिजवा दिया और बोले कि 1 महीने के अंतर्गत जितने भी बालकों ने जन्म लिया सबको मार दो, उसी में मेरा काल भी होगा, वो भी मर जाएगा। तो आज जैसी वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा तो नंद बाबा को वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई। वसुदेव जी बोले अरे राम राम, मैं अपना छोरा ये नंद के घर में छोड़ के आयो, या मेरे छोरे को छोड़कर ये मथुरा की गलियन में घूम रहा हूँ। अब जैसी नंद बाबा टैक्स पटा के आए तो वसुदेव जी मिले। राम राम नंद बाबा, कैसे हो, ठीक ठाक है सब? नंद बाबा बोले हाँ महाराज हम तो बढ़िया है, आप बताओ। वसुदेव जी बोले हम तो ठीक है, अपनी बताओ। और हमने सुना है कि तो को लाला भयो है। कहा महाराज तुम लोगों के आशीर्वाद से या उम्र में मुको लाला भयो है। वसुदेव जी बोले अरे इतनी बड़ी की खुशी की बात तूने सबको बतायो, मुझे ही नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताए भाई? नंद बाबा हाँ जोड़ के बोले। क्या बोले? सुखदेव जी कहते हैं कि अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहुतो हता, एकावशिष्टावर्या कन्या सापि दिवं गतः। नंद बाबा कहते हैं कि देख भाई वसुदेव, मैंने सुना कि तेरे घर 6 बालकों ने जन्म लिया और ये दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। मैंने तो ये भी सुना है कि 8वीं कन्या हुई थी जो आकाश में उड़ गई। अब देख भाई तेरे बारे में ये सब सुनकर हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैसे तो को एक लाला की खुशी की बात बताऊं, या के खातिर मैंने तो को ना ही बतायो। वसुदेव जी ने कहा अब ये तो सबके कर्म के अनुसार है, पर जैसी मुझको पता चला ना तो को लाला भयो है, मुझको ऐसे लगा कि मेरे ही छोरा भयो है। अब बाहर से तो वसुदेव जी बात कर रहे हैं, पर मन में चिंता कन्हैया की। इतना सब कह के बोले कि नंद बाबा तो को पतो ना है, मैं ज्योतिष की बड़ी जानकार हूँ। अब जैसी कहा तो नंद बाबा ने कहा अच्छा तो चल बता मेरे हाथ की रेखा क्या कह रही है। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा मेरी ज्योतिष विद्या ये कह रही है कि अभी तेरे घर बड़ो भारी संकट आए वारी है।
अब जैसी संकट का नाम सुना डर गए नंद बाबा, बोले अरे राम राम, तब तो मुझे जाने दो, मेरा लाला वहां पालने में है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। वसुदेव जी तो यही चाहते थे, कहा जाओ। भागते हुए जा रहे नंद बाबा, पूरे रास्ते पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे छोरे की रक्षा करना, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा के गोकुल पहुंचने से पहले ही गोकुल पहुंच गई है हमारे कन्हैया की मौसी जी। कौन है? श्रीमती पूतना देवी। क्योंकि जैसी कंस को पता चला ना कि नंद बाबा के घर लाला जाए हुए, नंद बाबा के जाती कंस ने क्या किया, तुरंत सभा बुलाई और कहा कि गोकुल में नंदराय के घर एक बालक ने जन्म लिया है, उसको मारना है, ये काम कौन करेगा? पूतना तुरंत बोली, भैया ये काम मैं करूंगी, मैं जाऊंगी उसको मारने के लिए। कंस ने कहा, अच्छा तू मारेगी, कैसे मारेगी? बोले भैया मैं जाऊंगी, अपने स्तन पे विष लगाकर और उस बालक को विष पिला दूंगी, मर जाएगा। कंस ने कहा, ये तो ठीक है, तू ऐसे जाएगी, ऐसे मारेगी, समझ तो आ रहा है, लेकिन ये तो बता, तुझे उस उत्सव में जाने कौन देगा? तेरा ये विकराल स्वरूप, ये काला काला चेहरा, ये बड़े बड़े दांत, ये देख करके कौन तुझे उत्सव में जाने देगा? कहा भैया आप उसकी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल परम सुंदरी, विश्व सुंदरी का रूप लेकर जाऊंगी, क्योंकि इस पूतना के पास रूप रंग बदलने की इसमें शक्ति थी। और आज पूतना बिल्कुल विश्व सुंदरी का रूप धारण करके सीधे पहुंची है गोकुल की ओर। जैसी गोकुल पहुंची तो क्या देखा, यहाँ तो उत्सव मन रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, खूब उत्सव मन रहा है। पूतना ने विचार किया, ये मैं अंदर कैसे जाऊं? तब देखती कि कुछ बरसाने की गोपियां जा रही थी यशोदा मैया को बधाई देने के लिए। पूतना क्या करती, उसके झुंड में मिल गई, अब भीतर गई तो सबरी गोपियों ने बधाई दी, अरे यशोदा मैया बधाई हो बधाई हो। तो पूतना भी कहने लगे, अरे यशोदा मैया बधाई हो बधाई हो। अरे मैया जैसी मुझको पता चला ना कि तो को लाला भय, मैं तो भागती भी आई हूँ। अब यशोदा मैया चुप है, पहचान नहीं रही मेरी कौन सी बहन आ गई। कहा पहचाना नहीं कामों को, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। अब मैया सोच रही है, इतने प्रेम से आई है, इतना सुंदर बोल रही है, तो मेरी ही बहन होगी। मेरो ही ऐसे भुलक्कड़ स्वभाव भूल जाती हूँ। कहाँ बहन, तुम्ही लोगन के आशीर्वाद से भगवान ने मुझको लाला दे दिया। पूतना बोली, कहाँ है तेरा लाला, मुझे दिखा दो, मुझे देखना है उसको। मैया बोली, मेरा लाला तो भीतर पालने में सो रहा है, तुझे देखना है ना तो चुपचाप देख कर आना, जगाना नहीं मेरे लाला को। बोली ठीक है। जाती है पूतना भगवान के कक्ष पे, भगवान पालने में खेल रहे थे। जैसी पूतना गई, ठाकुर जी ने टेढ़ी नजरों से देखा, बोले ओ मौसी जी आ गई। तुरंत अपने नेत्र को बंद कर लिया। परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, भगवान ने इस पूतना को देख करके अपने नेत्र को तुरंत क्यों बंद किया? सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, यहाँ पर संतों ने अपना अलग अलग भाव बताया है। एक संत भाव बताते हैं, भगवान मन में सोचने लगे, मैं तो ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो मिला ही नहीं। पूतना मौसी पहले आ गई विष पिलाने के लिए, अब पहले विष पी लूंगा तो माखन कैसे खाऊंगा? तो नेत्र बंद करके मानो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे, हे भोलेनाथ, जैसे आप समुद्र के मध्य आपने कालकूट विष का पान किया, आप मेरे भी हृदय में आकर के वास करिए। तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया। एक संत दूसरा भाव बताते हैं कि भगवान कौन है? भगवान है मायापति, सारी मायाओं के स्वामी। अब पूतना कौन है? पूतना है मायावती, ये माया के द्वारा तो विश्व सुंदरी बन के आई है। भगवान ने विचार किया, अगर मैंने इस पूतना को अपने नेत्रों से देख लिया तो इसका जो मायावी स्वरूप है सब बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ गया तो फिर मेरे घर जो उत्सव मन रहा है सब खत्म हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। तो मेरे घर का उत्सव चलता रहे, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। एक संत दूसरा भाव बताते हैं
भगवान सोचने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि पंचवटी पर भी एक देवी जी आई थी। क्या नाम है सज्जनों? कौन? शूर्पणखा देवी। तो कन्हैया सोचने लगे कि जब ये शूर्पणखा आई तब तो मेरी जानकी जी मेरे पास थी, तो मेरी जानकी जी को देखकर मैंने ये शूर्पणखा से बात कर ली। आज ये पूतना आई है तो मेरी राधा रानी तो मेरे पास ही नहीं, तो मैं किसको देख करके इस पूतना से बात करूं? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। देखिए शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है सज्जनों? तो कहते हैं कि शुभ जैसे जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, उसका नाम है शूर्पणखा। और आजकल तो महाराज क्या कहे, शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है। जहां देखो बस उनकी भतीजियां ही नजर आती है। पर मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, अंधियारपुर की तो मेरी बहनें बहुत अच्छी हुए, दूसरे जगह की बात कर रही हूँ। बैठी है क्या कोई शूर्पणखा की भतीजी? देखिए ये जो बड़े बड़े नाखून रखने की ये जो प्रवृत्ति है, ये असुरों की प्रवृत्ति है। हमको ऐसा नहीं रखना चाहिए। बड़े बड़े नाखून रखना असुरों की ये प्रवृत्ति है। बड़े बड़े आप नख रख रहे, उसमें कितनी गंदगी। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, फैशन किस काम का? मानस प्रेमी जानते हैं कि सबसे ज्यादा सज धज कर आई थी ये शूर्पणखा। तो कहते हैं कि जब ये शूर्पणखा आई खूब सज धज की, जिसका संप्रदाय आज इस कलयुग में खूब फल रहा है, फूल रहा है। तो कहते हैं कि आज जब ये शूर्पणखा आई खूब सज धज के, अब ये इसने बड़े बड़े नाखून क्यों रखा? तो कहते हैं कि अब ये शूर्पणखा, ये जो थी अकेली रावण की बहन, तो इसने ये रख लिया, धारण कर लिया। तो एक संत बोले कि विनोद में बोले कि आज जैसे राम जी शूर्पणखा के निष्ठा को देखे, राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा कि देवी चिंता मत करो, कलयुग में तुम्हारा संप्रदाय खूब फलेगा फूलेगा। दिख भी रहा है हमारी बहनें कैसे बड़े बड़े नाखून रखना आरंभ कर दी। ये सब नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये असुरों की प्रवृत्ति। तो इसलिए सज्जनों भगवान अलग अलग भाव बताते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। अब ये तो संतों के भाव है सज्जनों, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया ये तो वही जाने। आज जैसी पूतना आई देखा कि बालक सो रहा है, पूतना ने भगवान को गोद में लिया है, दुग्ध पान कराना आरंभ किया। पहले तो भगवान ने इसके स्तन का पान किया, फिर दुग्ध का पान किया, और दुग्ध का पान करते करते भगवान पूतना के प्राणों को पीना आरंभ कर दिए। इसको कष्ट होने लग गया, इतना दर्द हुआ कि कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई और विकराल रूप धारण कर लिया इस पूतना ने। चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़ मुझे। और आज भगवान ने, देखिए पूतना का नाम पूतना नहीं, इसका नाम है बकी। क्या नाम है? तो बकी का पूतना नाम कैसे पड़ा? तो सुखदेव जी बताते हैं कि आज जैसे ही ये पूतना लेकर, ये बकी लेकर उड़ी, चिल्ला रही थी, अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़। पूतना, पूत मतलब होता है पुत्र और ना मतलब होता है नहीं। तो बकी कह रही थी कि पूतना पूतना, कन्हैया छोड़, बालक छोड़। अब ब्रजवासियों ने देखा तो ये राक्षसी चिल्ला रही है कि पूतना पूतना। ब्रजवासियों को लगा राक्षसी का नाम है पूतना, इसलिए बकी का नाम पूतना पड़ गया। और आज भगवान ने इस पूतना के प्राणों को इतना पिया, अंत में इसको धड़ाम से जमीन में पटक दिया और इस पूतना का उद्धार हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। और इस पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। और इस पूतना के उदर पे बैठकर भगवान खेलने लगे हैं, क्रीड़ा करने लगे। सारे ब्रजवासी आए, गोपियां आई, जैसे तैसे करके लाला को नीचे उतारा। गोपी बोली कि मैया क्या करती है, राक्षसी को भगवान को दे देती, हमारे कन्हैया को कुछ हो जाता तो एक गोपी बोली, देखो हमारे लाला ने एक मुर्दे के शरीर को छू लिया, अब ये अशुद्ध हो चुका है, इसकी शुद्धि करें। शुद्धि करने के लिए लाला को लेकर गए और खूब
दूध दही पंचामृत से लाला को स्नान कराया। इतने में नंद बाबा आए। नंद बाबा आए तो सबने ग्वाल वालों ने सारी कहानी सुनाई। तो एक ग्वाले ने कहा, बाबा पूतना को मरना था सो तो मर गई, पर इसका ये विकराल स्वरूप, इतना बड़ा बड़ा हाथ पैर, पूरे गोकुल से मथुरा के मार्ग को बंद कर दिए, इसके शरीर का क्या करें? तो सुखदेव जी बोले, एक काम करो, जाओ सभी अपने अपने घर से लाठी कुरारी लेकर आओ, इस पूतना के हाथ पैर को काटेंगे और इसके शरीर पर जला देंगे, कि ऐसे काटे तो गांव में आग फैल सकती है। सब आए हैं, पूतना के हाथ पैरों को काटा, इसके शरीर को जलाया है बंधु, आज जैसी जलाया। तो क्या होता है जानते हो? इस पूतना के शरीर से एक दिव्य सुगंध आई, जो सुगंध पूरे ब्रजमंडल पर। परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी, ये पूतना तो एक राक्षसी है, फिर इसके शरीर से ये सुगंध कैसे? सुखदेव जी कहते, परीक्षित कौन कह सकता है ये पूतना राक्षसी है? भगवान ने विचार किया, भले ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन इस पूतना का स्वभाव मुझे बिल्कुल मेरी यशोदा मैया जैसे लगता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, जो गति जो मुक्ति 1000 वर्ष के बाद यशोदा मैया को मिलनी थी, भगवान ने वही गति वही मुक्ति इस पूतना को प्रदान कर दी है। देखिए पूतना का अर्थ क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना लोक बालिधनी राक्षसी रुधिराशना जिन्दासयापि हरिये स्तनम दत्वापसद्रिनेत्रिं। देखिए पूतना का अर्थ क्या है बोले, जो बच्चों का हरण करे वो है पूतना। हरण करके क्या करती है, बच्चों को मारती है। मार के क्या करती है, क्योंकि ये पूतना बच्चों के रक्त का ही पान करती है। विचार करिए, जिसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, आहार अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, ऐसी राक्षसी पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया। बताइए भगवान जैसा दयालु कौन होगा। मारने आई पूतना, उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी। तो यहाँ परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, ये पूतना तो एक राक्षसी है, फिर भगवान स्वयं आए इस राक्षसी का उद्धार करने, आखिर ये पूतना है कौन? तब सुखदेव जी इस पूतना के पूर्व जन्म की कथा सुनाए कि पूर्व जन्म में ये पूतना कौन थी। सुखदेव जी कहते हैं कि बले परम भक्तस्य सुताय वामनो हरि मनोरस्थो ते भूयात्मना यश्वपि वरम ददो। आपको पता है बंधु, पूर्व जन्म में ये कौन थी? पूर्व जन्म में ये पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। कल आप सभी ने वामन अवतार की कथा सुनी है ना? कौन कौन सुने, हाथ उठाइए। तो बाकी लोगों ने नहीं सुने, यहाँ नहीं सुनी, कभी तो सुने होंगे ना। तो वामन अवतार की कथा सबने सुनी है कि नहीं? कल भी मैंने आपको श्रवण कराया। तो जब भगवान बंधुओं वामन बटुक बावन का रूप लेकर जब बलि के द्वार पे आ रहे थे, तो बलि की जो बेटी है रत्नमाला ने अपने घर की महल की अटारी से वामन भगवान को देखा। जैसी रत्नमाला देखती है, रत्नमाला सोची कितना सुंदर बालक है। रत्नमाला के मन में मातृत्व का, माँ का भाव उत्पन्न हो गया। रत्नमाला बोली, काश इस बालक को मैं अपना दुग्ध पान करा पाती। अब जैसी मन में भाव आया बंधु, भगवान तो सबके मन की बात जानने वाले। भगवान ने कहा कि देवी जी चिंता मत करो, हम आपकी ये इच्छा पूरी करेंगे। पर जैसी भगवान ने बलि को छला, इसे तो देख करके रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया। रत्नमाला बोली, इस बालक को तो मैं अपना दुग्ध पान कराना चाहती थी, इसने तो मेरे पिता को ही छल लिया। इसको मैं दुग्ध क्या, ऐसे बालक को तो मैं विष पान कराऊं तो ही अच्छा है। भगवान ने कहा